हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला किस तरह अप्लाई किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला कब लेना है, ये हमको पता ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको फॉर्मूला भी किसे कहते हैं वो भी पता नहीं है। देखिए, फॉर्मूला हम उसको कहते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड को जो बताता है उसको हम फॉर्मूला कहते हैं। एक रास्ता समझिए, एक पाथ, एक वे, एक रास्ता समझिए। देखिए, अगर हमको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है तो फॉर्मूला भी हमको याद रहना चाहिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि हम मैथमेटिक्स को अगर हम देखेंगे तो मैथमेटिक्स में 2 टाइप्स के चैप्टर्स आपको मिलेंगे। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स मिलेंगे और उसी तरह दूसरे और भी चैप्टर्स आपको मिलेंगे। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर में आपको फॉर्मूला कंपलसरी याद रखना होगा। हर चैप्टर का अपना अलग फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आप प्रोग्रेशन सॉल्व करेंगे तो अलग फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करेंगे तो अलग फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, मेंसुरेशन सॉल्व करेंगे तो अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला है जो सभी क्लासेस के लिए जरूरी है, सभी क्लासेस में यूज होता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, दोनों में किसी तरह लिखिए आप, फॉर्मूला ही बने। ये फॉर्मूला बहुत से चैप्टर्स में अप्लाई होता है। जनरली तकरीबन चैप्टर्स में इसको हम अप्लाई करते हैं, और छोटे क्लासेस 6, 7, 8, 9 में भी है और 10th क्लास में भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पता ही नहीं। देखिए, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला आया कैसे है, हम उसको डेरिवेटिव करेंगे, उसको समझेंगे। यहां पर अगर a प्लस बी देखेंगे आप, a प्लस बी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी को 2 टाइम आपको लिखना है। देखिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह 2 टाइम लिख के हम मल्टीप्लाई करेंगे। b इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर, b इंटू ए हो जाएगा ए बी। उसी तरह इसको हम छोड़ देंगे, a इंटू बी हो जाएगा ए बी प्लस a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए बी प्लस ए बी हो जाएगा 2ab प्लस ए हो जाएगा बी स्क्वायर। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। एक मेथड मल्टीप्लिकेशन का इस तरह है। एक और मेथड है प्रोडक्ट फॉर्म का, a प्लस बी है। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर को 2 टाइम आपको लिखना है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्म में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a लिखिए आप, लिखकर a प्लस बी, और b लिखकर आप लिख सकते हैं a प्लस बी। a वाला लिखकर a प्लस बी, b वाला लिखकर a प्लस बी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी ए बी हो जाएगा, फिर b इंटू ए बी हो जाएगा, b इंटू बी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए बी प्लस ए बी ऐड करेंगे तो 2ab प्लस क्या है यहाँ पर बी स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह हमको सॉल्व करेंगे। अगर a माइनस बी अगर आप लेते हैं सेकंड फॉर्मूला, देखिए a माइनस बी यहाँ पर ले लेंगे आप, मल्टीप्लाई कीजिए b इंटू बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस b इंटू ए बी। उसी तरह a इंटू बी ए बी, ए माइनस a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, b इंटू बी स्क्वायर, फिर b इंटू ए बी ए, यहां पर माइनस भी आएगा, a इंटू बी ए बी, ए इंटू ए स्क्वायर। अब इसको ऐड कीजिए, ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2ab, फिर यहां से आप ले सकते हैं बी स्क्वायर
ये इस तरह फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अगर ये मेथड में आप करना चाहते हैं तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए a लिखेंगे हम ब्रैकेट में a माइनस बी, माइनस बी लिखेंगे हम a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कीजिए, a इंटू ए स्क्वायर ए इंटू बी ए बी, फिर माइनस ए इंटू बी ए बी, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस टू ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इस तरह दोनों मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कभी हमको क्वेश्चन देगा, सपोज एक क्वेश्चन आपको इस तरह देगा 2x प्लस 3y होल स्क्वायर अगर देगा, तो जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देगा तो आपके माइंड में फटाक से आना चाहिए कि अरे ये फॉर्मूले के मेथड में दिखाई दे रहा है। कैसे है, अगर यहां पर a दे देंगे, इसको अगर आप b दे देंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, ये ऊपर है होल स्क्वायर। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। देखिए फॉर्मूला हम कैसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे, तो जहां पर भी a आपको दिखेगा उसकी प्लेस में हम 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर भी हमको b दिखेगा वहां पर 3y हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये तो ऑलरेडी ये मेथड में हो गया। आप देखिए a स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ये 2 एज यूजुअल लिखेंगे, ए बी ये 2x और 3y, b स्क्वायर 3y स्क्वायर, इस तरह हम लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफिकेशन किस तरह करेंगे, 2 इंटू 2 2 टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 टू 4 4 3 12xy प्लस 3 3 क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को ये मेथड में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मेथड आपने कैसे देखिए, ये 2x है प्लस 3 है, फिर 2x प्लस 3y है, इसको 2 टाइम हम लिखेंगे 2x प्लस 3, क्योंकि यहां पर पावर ऑफ 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2x लिखकर ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 3y लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 3y, इस तरह हम लिखना है। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 टू 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 3 6 x इंटू वाई एक्स वाई, 3 टू 6 x इंटू वाई एक्स वाई, 3 3 9 y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, ये दोनों एज यूजुअल है, ऐड करेंगे 12xy प्लस क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। तो ये दोनों मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इजी ये होगा कि ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कोई सा भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में रहा, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे बाइनोमियल फॉर्म कहेंगे। बाइनोमियल मतलब 2 नंबर्स इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्म में। सपोज आपको एक क्वेश्चन आपके पास 10x माइनस 3y होल स्क्वायर इस तरह दिखाई दिया, आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है। देखिए माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी जाकर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। देखिए हम इसको दे देंगे a और इसको दे देंगे b, मतलब क्या है, जहां पर भी a रहेगा 10x सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर भी b रहेगा 3y सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए a हटाकर आप 10x रखिए स्क्वायर, ये माइनस का माइनस 2 का 2, ए बी ये दोनों रख सकते हैं आप 10x और 3y, और b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3y स्क्वायर। 10 को अगर 2 टाइम लिखेंगे 10 इंटू 10 100, ये 100 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 10 20 23 हो जाएगा 60 एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 को टोटल मिलेंगे 3 3 9 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। इस तरह आप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आया तो सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 है तो 10x माइनस 3y, उसी तरह 10x माइनस 3y लिखकर
अब इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, देखिए 10 ब्रैकेट में हम लिखेंगे 10x माइनस 3y माइनस 3y, ब्रैकेट में लिखेंगे 10x माइनस 3y। इस तरह आप सॉल्व कर ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले से ही करना, अगर ऐसा करते हैं तो भी आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन हमेशा पावर ऑफ 2 देना जरूरी नहीं है। पावर ऑफ 3 का भी फॉर्मूला हमको अप्लाई होगा, उसको अगली वीडियो में हम देखेंगे। अब देखिए 10 10 जा 100, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 10 3 जा 30, x इंटू वाई एक्स वाई, 3 10 जा 30, x इंटू वाई एक्स वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 जा 9, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 100x स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस 60xy प्लस क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। देखिए दोनों आंसर्स भी सेम आएंगे। कोई भी क्वेश्चन को इस तरह आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जब आपका कोई भी क्वेश्चन में स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसे रहेगा, कभी 5a प्लस 6b हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन बाइनोमियल फॉर्म में रहेगा, ऊपर स्क्वायर रहेगा, तब आप a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां पर प्लस होगा तो अगर माइनस होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके दोनों मेथड्स भी मैंने आपको बताया है। इस तरह सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक कुछ हिंट्स मैंने आपको दिया है, इस हिंट्स को अप्लाई कीजिए और इसी तरह कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। यही फॉर्मूला से स्पेसिफिकली मेरा बताने का रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर एक ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको अप्लाई होता है, जिसकी वजह से इसको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है दोनों भी मेथड से। दोनों मेथड अप्लाई करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेसिक ट्रिक्स भी मैं बतलाऊंगा। और सिर्फ फॉर्मूला यूज नहीं, फैक्टराइजेशन किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट हम किस तरह निकाल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं, और उसी तरह सोल्यूशन हम किस तरह कर सकते हैं, डिवाइड किस तरह कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ, ये सारी चीजें एक एक वीडियो करके हम सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।